नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यूज़ चैनल न्यूज़ 436। आइए देखते हैं देश की 20 बड़ी खबरों को। दिल्ली में अब मास्क पहनना नहीं होगा अनिवार्य। इन्फ्लुएंजा के खतरे के बीच स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी लोगों की चिंता बढ़ा रखी है H3N2 वायरस ने। इन सब के बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसको लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के अस्पतालों में ज़्यादा मामले नहीं हैं, लेकिन हम सतर्क हैं और स्थिति पर गहरी नज़र बनाए हुए हैं। साथ ही इन्फ्लुएंजा वायरस के मामलों का पता लगाने के शीघ्र जांच के निर्देश भी दिए हैं। उत्तराखंड में अब बारात में नहीं जा पाएगी इस गांव की महिलाएं, लगेगा 5,000 रुपये जुर्माना। बता दें कि पिथौरागढ़ का धारचूला क्षेत्र, यहां चीन सीमा से सटे उच्च हिमालयी गांवों में विवाह के नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। उच्च हिमालय क्षेत्र की 5 ग्राम पंचायतों में जो भी शादियां होगी वहां महिला बाराती नजर नहीं आएंगी और यह भी कई कड़े नियम लागू किए गए। नए नियम लागू करने का मकसद अपनी परंपराओं को बचाए रखना है। पर्यटक अब गुलाबी नगरी के हवाई नज़ारे का लुत्फ उठा सकेंगे। जयपुर में पर्यटकों के लिए हेलीकॉप्टर जाया रूट शुरू हुआ। बता दें कि शुक्रवार से यहां के विभिन्न पर्यटन स्थलों अमरावली के जंगल और आमेर का किला, नाहरगढ़, जयगढ़, जयमहल, हवा महल से हेलीकॉप्टर से दर्शन की सेवा शुरू हुई। इस जॉय राइड की कीमत 5,000 से 7,000 रुपये होगी तथा यह सुविधा जोधपुर और उदयपुर सहित राज्य के अन्य शहरों में उपलब्ध होगी। राजस्थान में अब कर्मचारी तीसरा बच्चा होने पर भी प्रमोशन पा सकेगा। बता दें कि राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब कर्मचारी तीसरा बच्चा होने पर भी प्रमोशन पा सकेगा। इससे पहले सरकार ने ऐसे कर्मचारियों की पदोन्नति पर 3 साल के लिए रोक लगा दी थी तथा 3 बच्चे वाले स्टाफ को प्रमोशन और वेतन वृद्धि पर लाभ 3 साल बाद ही मिलता था। यह नियम 2004 से लागू किया गया था। राम मंदिर के गर्भगृह की तस्वीर आई सामने, जिसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बता दें कि अयोध्या में बने राम मंदिर के गर्भगृह की पहली तस्वीर सामने आ गई है, जिसकी भव्यता देखकर श्रद्धालु गदगद हो गए हैं। यह तस्वीर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने शेयर की है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। महाराष्ट्र में महिला बस यात्रियों के लिए खुशखबरी, आज से आधा ही किराया लगेगा। बता दें कि हाल ही में घोषणा के मुताबिक महिला यात्रियों को हर प्रकार के टिकट में 50% की छूट दी जाएगी। यह सेवा शुक्रवार से ही प्रभावी है। प्रदेश की महिलाओं को यह सुविधा महिला सम्मान योजना के तहत दी जा रही है। निगम को टिकट की बची हुई राशि सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार की तरफ से दी जाएगी। कोल्ड स्टोरेज हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 10 हुई तथा जांच के लिए समिति गठित की गई। बता दें कि उत्तर प्रदेश के संबल जिले के चंदौसी थाना क्षेत्र के कोल्ड स्टोरेज के छत ढहने से मलबे में दबकर मरने वालों की संख्या शुक्रवार को बढ़कर 10 हो गई है। यह जानकारी परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक सलभ माथुर ने दी है तथा इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने हादसे में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। यूपी में बिजली विभाग की हड़ताल से मचा हाहाकार। गोरखपुर से 1 दर्जन तो प्रयागराज जिले में 25 फीडर से सप्लाई बंद। बता दें कि यूपी में बिजली संकट आ गया है और इसके बढ़ने की आशंका भी है। कई शहरों में बिजली की आपूर्ति बाधित हो रही है। बिजली कर्मचारियों ने निजीकरण के खिलाफ कल रात से 72 घंटे की हड़ताल शुरू की है। वहीं गोरखपुर और प्रयागराज में कई विद्युत उपकेंद्रों की सप्लाई पूरी तरह से बाधित हो गई है। इसके साथ ही बहुत सारे 11 किलोवाट की फीडर ब्रेकडाउन है। यूट्यूब ने अपने टीवी सेवाओं की कीमतों को बढ़ाकर $72.99 प्रति माह की है तथा बता दें कि गूगल के स्वामित्व वाले यूट्यूब ने घोषणा की है कि बढ़ती कंटेंट लागत के कारण वह अपने टीवी सब्सक्रिप्शन की कीमत $64.99 प्रति माह से बढ़ाकर $72.99 प्रति माह कर रहा है तथा यह खबर कंपनी ने अपने YouTube टीवी अकाउंट के जरिए ट्विटर पर अपडेट साझा किया। अब पीएफ खाते के स्टेटस को जानना हुआ और भी आसान। इंस्टाग्राम पर मिलेगी पूरी डिटेल्स। बता दें कि
अब EPFO की डिटेल्स जानने के लिए अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि अब इंस्टाग्राम पर भी आपको क्लेम स्टेटस से लेकर पासबुक डिटेल्स तक पूरी जानकारी मिल जाएगी। हालांकि इससे पहले भी EPFO ने सब्सक्राइबर्स के लिए उमंग ऐप एवं UNA नंबर से खाते की डिटेल्स जानने की सुविधा दी थी। जोरदार हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बता दें कि राहुल गांधी द्वारा भारत के लोकतंत्र को लेकर लंदन में दिए गए बयान पर माफ़ी मांगने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और अडानी समूह से जुड़े मामले की JPC जांच की मांग को लेकर दोनों पक्षों में हंगामा हो गया, जिसके चलते कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया तथा सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। असम में 600 मदरसे बंद होने पर CM हेमंत शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि उन्होंने राज्य में 600 मदरसों को बंद कर दिया है और साथ ही वह उन सभी मदरसों को स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में बदलने के लिए योजना बना रहे हैं। और उन्होंने चुनावी कर्नाटक में शिव चरित्र अभियान के लिए एक रैली में यह दावा किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अगले 5-6 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है तथा भारतीय मौसम विभाग के अनुसार हिमालय क्षेत्र के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिससे उत्तर पश्चिम भारत में अगले कुछ दिनों तक हल्की बारिश होने का अनुमान है। वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सहित कई जिलों में बूंदाबांदी भी हो सकती है। PM किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त के साथ ही मिलेगी रुकी हुई 13वीं किस्त की राशि। एक साथ क्रेडिट किए जाएंगे 4000 रुपये। बता दें कि अगर आपको भी 13वीं किस्त का लाभ नहीं मिला है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सूत्रों से पता चला है कि 14वीं किस्त से पहले सरकार के बताए गए दोनों नियमों को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको भी दोनों किस्तों का एक साथ लाभ मिल सकता है तथा यह काम 14वीं किस्त के पहले ही करें। शराबबंदी कानून के तहत बिहार में शराबियों की पहचान के लिए आधार रिकॉर्ड बनाया जाएगा। बता दें कि मद्य और निषेध विभाग के एक अधिकारी ने बताते हुए कहा कि शराब पीकर पकड़े गए शख्स के लिए उसका पहचान छुपाना मुश्किल हो जाएगा। उससे पहली बार शराब पी है या दूसरी बार, इस बात का पता तुरंत ही चल जाएगा। ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए प्रशासन शराबियों को आधार नंबर दर्ज कर एक रिकॉर्ड तैयार कर रही है। साथ ही दूसरी बार शराब पीते पकड़े जाने पर सजा का प्रावधान भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिफेंस सेक्टर में प्रस्ताव को मंजूरी, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। PM मोदी ने रक्षा क्षेत्र में 70,500 करोड़ रुपये से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दी तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाते हुए कहा कि भारतीय प्रतिभा में विश्वास की पुनः पुष्टि करता हूं तथा गौरतलब है कि भारत ने स्वदेश में विकसित 70,584 करोड़ रुपये के सैन्य साजो सामानों को खरीदी को बृहस्पतिवार को मंजूरी दी, जिसमें घरेलू रक्षा विनिर्माण को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हिमाचल बजट 2023 में महिलाओं को 1500 रुपये तथा युवाओं को 2 करोड़ की सब्सिडी। बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार 17 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया गया, जिसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट पेश किया तथा बता दें कि इसमें प्रदेश को पर्यटन राज्य के रूप में विकसित किया जाएगा तथा मेधावी छात्रों को टैबलेट दिए जाएंगे। साथ ही 762 स्कूलों में ICT योजना के अंतर्गत आवश्यक हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर भी प्रदान किए जाएंगे तथा स्कूलों में वोकेशनल शिक्षा बढ़ाई जाएगी। साथ ही 40,000 लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी तथा 2,31,000 महिलाओं को प्रति माह 15,000 रुपये मिलेंगे तथा बिजली पानी भी निःशुल्क दिया जाएगा। जिसमें 20,000 मेधावी छात्रों को इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए 25,000 सब्सिडी भी दी जाएगी तथा किसानों को पशुपालकों के लिए हिमगंगा योजना शुरू की जाएगी। इसमें पंचायत प्रतिनिधियों का पैसा भी बढ़ाया गया, जिसमें जिला परिषद अध्यक्ष को 20,000 रुपये तथा जिला परिषद उपाध्यक्ष को 15,000 रुपये। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिल सकती है सौगात।
सरकार 4% बढ़ा सकती है महंगाई भत्ता। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार 17 मार्च 2023 को होने वाली कैबिनेट बैठक में 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है। कैबिनेट की बैठक शुक्रवार शाम 6:30 बजे होने जा रही थी और माना जा रहा है कि इस बैठक में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मंजूरी मिल सकती है। सोने और चांदी में 3 दिन से लगातार गिरावट के बाद आज दोनों में तेजी देखने को मिल रही है तथा बता दें कि MCX के अनुसार सोना सुबह 11:15 पर 58,254 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है तथा वहीं चांदी की बात करें तो 11:15 पर चांदी 67,383 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। देश में फिर बढ़ रहा है कोरोना। अभी तक 5 लोगों की मौत हो गई है तथा 5,026 एक्टिव केसों की संख्या हुई है। बता दें कि कोरोना संक्रमण की वजह से 5 लोगों की मौत की खबर है। साथ ही यह मौत की खबर कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश और केरल से आई है। इससे पहले पिछले दिन शुक्रवार को देश में कोरोना 754 नए मामले मिले थे। साथ ही एक्टिव केसों की संख्या 5,026 है तथा संक्रमितों की संख्या 4,46,93,506 हो गई है तथा वहीं ठीक होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 4,41,57,685 हुई और तथा मौतों की संख्या 5,30,685 हो गई है।